नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम आदिकाल के क्वेश्चन करेंगे। ये आदिकाल के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। और एक बात कहूँगी, जो अपने कदमों पर विश्वास, अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुँचते हैं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत रखो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो और तुमसे ज़्यादा होशियार कोई नहीं है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख के अपनी तैयारी करो और तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि हमेशा अपने आप से ही तुम डिमोटिवेट होगे तो लगेगा कि हम तो कुछ नहीं, ये वो तो थोड़ा तैयारी करने में नहीं अच्छा लगेगा। अपने मन में दुखा दुखा सा रहता है। एक खुश होकर तैयारी करो, कहीं ना कहीं एकदम खुश रहो तो जरूर मिलेगी सफलता। ठीक है, तो अपना लगे रहो, मेहनत से करते रहो तो सफलता तो मिलती ही है, थोड़ा देर सवेर, लेकिन जो लगातार लगते हैं मेहनत से उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? वो है अमीर खुसरो। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? देश भाषा। क्या नाम दिया था भरत मुनि ने? देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है, तो ये चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? वो है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो वो है भविष्यत कहा धनपाल का। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ये गोरखनाथ। ज़्यादातर जैसे ऑप्शन में मच्छिंद्र नाथ, गोरखनाथ हो, तब भी गोरख ही नाथ ही टिक करना, क्योंकि आयोग ने जब भी माना है गोरखनाथ को ही माना है। ठीक है, तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। ठीक है, जिसमें नागार्जुन, जड़भरत, हरिचंद, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन। इसलिए तो ये 9 हो गए और इसमें जो 84 थे वे सिद्ध थे। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण किसकी रचना है? ये पुष्पदंत की रचना है महापुराण। पुष्पदंत का हिंदी का भभूति भी कहा जाता है। शिवसिंगर ने पुष्पदंत को भाका की जड़ कहा है। शिवसिंगर ने पुष्पदंत को क्या कहा है? भाका की जड़ कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? सरहप्पा को। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का कवि किसे माना है? स्वयंभू को। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? चंद्रवरदाय को। पुष्य या पुण्य किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने किसे माना? पुष्य या पुण्य को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी कालक्रम अनुसार सही है? तो इसमें कालक्रम अनुसार कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन सभी गलत हैं। जो कालक्रम अनुसार है ये है कुमारडासु पहला है, कुमारडासु, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये सही है। लेकिन इसमें ऑप्शन में ये नहीं है, सारे गलत हैं। इसमें कुमारडासु रचना है दलपति विजय की, बीसलदेव रासो रचना है नरपति नाल की, पृथ्वीराज रासो रचना किसकी? चंद्रवरदाय की, हमीर रासो सारंगधर की रचना है। इन सिद्धों तथा नाथों में सबसे पुराने, सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन से हैं? मच्छिंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मच्छिंद्र नाथ। कडप्पा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं कडप्पा। बीसलदेव रासो की नायिका का नाम है, तो बीसलदेव की नायिका का क्या नाम है? राजमती। और राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ चले गए थे? उड़ीसा। और ये जो रचना है बीसलदेव रासो, ये श्रृंगार प्रधान रचना है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इस साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये गलत है। जो सही है उन्हें भी देख लें। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। इसमें शौर्य उल्लासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है।
श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब आदिकाल के पूछे कि कौन से रस प्रमुख है आदिकाल में, तो वो श्रृंगार और वीर रस प्रमुख थे आदिकाल में। और रीतिकाल में कौन सा था? रीतिकाल में श्रृंगार रस प्रमुख था। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य कौन सा माना जाता है? भविष्यत कहा। योगसार किसकी रचना है? जोइंदू की। परमात्मा प्रकाश रचना है जोइंदू की। पाहुन-दोड़ा किसकी रचना है? मुनि राम सिंह की। ये सारी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती हैं। विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए? तो विद्यापति को जो मैथिल कोकिल कहा गया किस रचना के आधार पर कहा गया? पदावली के आधार पर। अब जो विद्यापति को अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, जो लेखक हैं उन्होंने तो क्या क्या माना है? हरप्रसाद शास्त्री ने श्रृंगारी कवि, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, सुमंत्रा झा, राम वृक्षपुरी, इन्होंने श्रृंगारी कवि माना विद्यापति को। भक्त कवि माना है बाबू ब्रजनंदन सहाय ने, श्याम सुंदर दास ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्त माना है। रहस्यवादी कवि माना है जॉर्ज ग्रेयर्सन ने, नागेंद्र नाथ गुप्त ने, जनार्दन मिश्र ने। ठीक है। चंदनबाला रास के रचयिता हैं, तो चंदनबाला रास किसकी रचना है? आशुगी कवि की है। जिन धर्म सूरी स्थूलीभद्र रास की रचना है। विजयसेन सूरी ये रेवंतगिरी रास, इनकी रचना कौन है? विजयसेन सूरी की रेवंतगिरी रास। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, चरचरी और काल स्वरूप कुलक। ठीक है। आगे देखते हैं, अमावस के घरी झिलमिल चंदा, पूनम के घरी सूर, नाद के घरी बियांद, गरजे बाजत अनहद तूर। ऊपरी काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। ठीक है। नाद और नाथ इस तरह से याद कर लेना इस पंक्ति को। पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? तो पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग हैं? 69 समय है। और 68 इसमें प्रकार के कितने छंद हैं? 68 प्रकार के इसमें छंद हैं। और छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है चंद्रबरदाई जी को। ठीक है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उत्कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो पृथ्वीराज रासों के बारे में कथन। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़बक शैली का प्रयोग नहीं हुआ? तो कड़बक शैली का प्रयोग किस में नहीं हुआ? पावन-दोड़ा में। राम सिंह की रचना है पावन-दोड़ा। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। संध्या भाषा किसकी भाषा को कहा गया? सिद्धों की भाषा, संध्या भाषा। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? तो आदिकाल के किस कवि की भाषा वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? अमीर खुसरो की। पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस हैं वीर और श्रृंगार रस। पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद में किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकालीन काव्य की प्रसिद्ध पंक्ति, भला हुआ जो माड़िया बहली मारा कंतु, लज्जेजू तू बैसी आऊ, भग्गा घर हेतु, किसके ग्रंथ में मिलती हैं? हेमचंद की पंक्ति हैं। बस इतना भी याद कर लोगे, भला हुआ जो माड़िया, बस हेमचंद की पंक्ति हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो वो माना है सरप्पा को। सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम किसने संग्रहित किया? तो सिद्धों की जो वाणियों को हिंदी काव्य धारा के नाम से संग्रहित किया था महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल के कवि सरहपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथपंथ के हठयोग का पल्लवन आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो वो कबीर में देखने को मिला, संत काव्य में मिलता है। ठीक है। कबीर में नाथपंथ का जो हठयोग है।
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणामस्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन इनमें से किसका है? ये रामकुमार वर्मा का कथन है। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो नागरिक प्रचारणी सभा से जो प्रकाशित हुआ था पृथ्वीराज रासो का संस्करण, तो उसके प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन से हैं? कर्नल टॉड। और जो प्रमाणिक नहीं मानते, जो प्रमाणिक मानते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो इससे थोड़ा सा याद कर लेना ध्यान से। प्रमाणिक मानने वाले में हैं इसमें श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहन दास विष्णुलाल पांडे, कर्नल टॉड। अप्रमाणिक मानने वाले जो बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं इसे, उसमें है रामचंद्र शुक्ल, कबीराज श्यामल दास, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, बूलर, मुरारी दीन, ये अप्रमाणिक मानते हैं। और अर्धप्रमाणिक कौन से मानते हैं? वो मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और मुनिधन विजय। अब इसमें से पूछे गए हैं, एक तो रामचंद्र शुक्ल पूछे गए हैं, गौरी शंकर ओझा पूछे गए हैं, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये लगभग सब पूछे गए हैं जो लेखकों के नाम मैंने बताए। तो ये देख लेना कि कौन प्रमाणिक, कौन अप्रमाणिक और कौन इसको बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, इस तरह से। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है ये जैन साहित्य का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकृत है? तो इसमें शिलांकृत कृति कौन सी है? सबसे पहली रचना है ये राउलवेल रोडा कवि की शिलांकृत रचना है, वो श्रृंगारिक रचना है। नक्शिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का पहला वर्ण मतलब इसमें मिलता है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य की प्रथम रचना है वर्ण रत्नाकर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे आते हैं। आदिकालीन साहित्य से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से बताना है कि हमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। दोहा कोश और चार्य गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। इसमें आगे देखते हैं। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन हमारा ये सही है। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है। पाउंदोड़ा राम सिंह, नेमिनाथ चौपई, हरिभद्र सूरी की, भविष्यत कथा धनपाल की रचना है। ठीक है, इस तरह से है ये प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की। इस तरह से ही हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन आज के 33 क्वेश्चन। इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी। लगे रहो, मेहनत करो, सफलता जरूर मिलती है, आप मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है।